हरी, मेरे कार्यालय का वह चपरासी हरी अक्सर मेरे ध्यान में आ जाता है, जो रंगीले स्वभाव का था। चाहे जो भी कारण हो, अपनी फैमिली को अपने साथ वह न रखता। कार्यालय के इर्द गिर्द रहने वाले बाबुओं से उनसे उसका विशेष रक्त जफ्त रहा करता, विशेषकर उन बाबुओं से जो अपनी फैमिली अपने साथ न रखते या जो कुंवारे रहकर नौकरी कर रहे होते। उन लोगों से धीरे धीरे उसका दोस्ताना हो जाता और उनसे उसकी खूब छनती। वह उनका खाना बनाता, बाजार से उनकी सब्जी सामान लाता और उनके साथ खाता, और साथ में वक्त वक्त पर किसी बहाने उनसे कुछ पैसे भी ऐंठ लेता। शराब पीने वालों के साथ गाहे बगाहे खुद भी छान भी लेता। बाबू लोग भी उसे खूब पसंद करते और झमेले वाली ड्यूटी, मसलन डाक बांटने के लिए दूर 8 किलोमीटर शहर तक साइकिल से जाने वाली ड्यूटी से उसे मुक्त रखते। इस बात की भनक दूसरे परिचारकों को लग चुकी थी, लेकिन फिर भी चाहकर भी हरि का वे कुछ न बिगाड़ सके। सोचते कौन बाबुओं से पंगा ले उनके कोप का भाजन बने, कहीं हरि के साहब से शिकायत करने पर लेने के देने न पड़ जाए। आखिर बाबू लोग साहब के ज्यादा करीब होते हैं। कुछ बाबुओं के भी तो विवेक अधिकार हैं। वे उसे बड़े अफसर के यहाँ भी यथासंभव ड्यूटी से मुक्त रखते। ऑफिस से करीब 40 किलोमीटर दूर हरि का घर था, जहाँ कभी कदाही वह जाता। उसकी पत्नी का नाम छबीली था। छबीली बड़े गरीब घर की थी, लेकिन हरि की सरकारी नौकरी और कोमल स्वभाव को देख वह अपनी हरकतों से उस पर हावी हो गई थी। घर शांति से चले इसलिए वह उससे समझौता ही करता रहता। पत्नी को पूरी तनख्वाह वेतनवाह का 10-15% अपने खर्चे वास्ते रख लेता, जो महीने के अंत होते होते समाप्ति की ओर चला जाता। हरि के पास अंत में आर्थिक कर की होने पर बाबू लोग कुछ उसे दे देते, जो कभी अगले महीने के वेतन से समायोजित करते और कभी कभी वे भी न करते। वह विनम्र था तथा बाबुओं की इज्जत करता। वह समय समय पर उनसे दोस्ताना मजाक भी कर लेता, लेकिन कभी उनसे मुंह जोड़ी न करता, भले ही क्यों न बाबू कोई बेजा बात बोल रहे हों। उसे वह हंसकर टाल देता। वह किसी के प्रति कोई पूर्व धारणा न रखता और उनके रहन सहन आचार विचार देख व्यवहार करता, इसीलिए ही शायद वह सबका दुलारा था। हरि हरिजन था, ने कुछ अवन ऋषि का वंशज कहता था। साफ सफाई से रहता। वरिष्ठता क्रम में उसके बराबर में एक और चपरासी मनिक था, जो उसके उल्टे स्वभाव का था। दूसरे लोगों के सामने बाबू अफसर का मजाक बना खी कर हंसना उसका स्वाभाविक था। अपने को सबसे ज्ञानी व बाकी को अज्ञानी समझता। कभी कोई अफसर उससे कहता कि सुना है कि तुम अपने से बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हो, तो वह मुस्कुरा कर मना कर देता। सेमिनार में आमंत्रित लोगों को शहर में बांटने के लिए ढेर सारे पत्र उसे सौंपा जाता, तो उसे गंगा में फेंक और प्राप्ति रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर बना चपरासी पुस्तक को कार्यालय में जमा कर देना, ये सब उसकी बदमाशियों के थोड़े उदाहरण हैं। काम इतनी सफाई से करता कि कोई उसका कॉलर न पकड़ पाता। उन दिनों कंप्यूटर का जमाना न था, इस कारण सूचना पहुंचाने का यही एक माध्यम था। कर्मचारी उस बदमिजाज को मुंह न लगाते और न ही उससे उलझते। सरकारी चपरासी को भी नौकरी से निकलना इतना आसान नहीं होता। वह यादव था, कहता मैं यदुवंशी हूँ और मैंने कभी राज्य किया है। भले वर्तमान में उसका राज्य न हो, लेकिन कई भैंसे घर पर रखा था जिनसे दूध बेच अच्छा पैसा कमा लेता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसमें एक बड़ी खूबी थी कि अगर आप उसे कहीं बाहर किसी मार्केट में मिल गए तो दिल खुला दर से आग्रह कर आपका सत्कार व अभ्यागत करता, और उस समय अपने जेब के पैसे के खर्चे का कोई ख्याल न करता। उसे देख मुझे ऐसा महसूस होता कि जाति धर्म नाम की कोई चीज होती नहीं, बल्कि व्यक्ति का आचरण ही प्रमुख है। समय यूं गुजरता गया और हरि अपने उम्र का 50वां वर्ष पार कर गया, लेकिन इधर कुछ समय से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी शारीरिक व मानसिक शक्ति का तेजी से ह्रास हो रहा है। इस कारण मन ही मन अपने को वह बड़ा परेशान महसूस कर रहा था। हमेशा हंसी मजाक करने वाले हरि का अब हंसने का मन भी न करता। अपनी हंसोड़ छवि को उजागर करने के लिए अब उसे अंदर से विशेष कोशिश करनी पड़ती, जैसे लोगों को संदेश दे रहा हो कि घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। बुझे मन के कारण उसे लगता कि आशा व उमंग से रहित हो अनचाहे ही जीवन को वह घसीट रहा है। उसके हित चिंतकों ने उसे सलाह दी कि अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण वे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा उनसे सलाह ले ले। उसे यह बात जची और किसी अच्छे डॉक्टर को अधिक फीस दे अपने को दिखाने गया। यद्यपि अपने 50 वर्ष की उम्र तक उसे कभी ऐसी नौबत न आई थी और छोटे मोटे डॉक्टर से ही उसका काम चल जाया करता था। उसमें अभी जीने की तीव्र चाह शेष थी, इसलिए बेमन से ही सही लेकिन अच्छे डॉक्टर के लिए उसने अपनी जेब ढीली कर दी। डॉक्टर ने उसे देखा, उसकी कुछ जांच पड़ताल कराई और बतलाया कि उसे एडवांस स्टेज का कैंसर है।
बताया जीवन थोड़ा है लेकिन कुछ लोग इसमें इलाज बात बल्कि बूते पर ठीक भी हुए हैं। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही उसके दिल दिमाग कई कई घंटियां एक साथ जोर से बजने लगी। उसे एक जोर का झटका लगा। संसार से कुछ करने के भाव आते ही उसके दिल दिमाग में भय की तेज झुरझुरी सी हुई। सोचा कि उसे तो अभी कई काम करने बाकी हैं, मसलन घर बनाना, लड़के लड़कियों की शादी, नाती पोतों के मुंह देखना आदि आदि। मन कचोट रहा था, वो दिल बैठा जा रहा था। निराश हतोत्साह हो डॉक्टर के पास से अपने पर्चे ले चल दिया। उसे लगा संसार के सारे नाते रिश्ते से मोह समेटकर किसी अनजान दुनिया में चलने की तैयारी करना कितना कठिन है। यह सोच वह मन ही मन वह हिल रहा था। सनातन धर्म के ग्रंथ गरुड़ पुराण में सुने जीवन पार के भयानक दुखों को सोच वह और उद्विग्न हो रहा था। अपने अभागेपन पर उसे तरस और बड़ा रोना आ रहा था। डॉक्टर से बात करने के पूर्व उसे मरने से कभी इतना भय न लगा था। सोच रहा था कि कैसे इतनी ढेर सारी मोह माया को छोड़ जीवन के उस पार बह जा सकेगा, कैसे वह सूक्ष्म रूप से इस शरीर से निकलेगा। इन बातों को सोच सोच वह अधीर हो रहा था, लेकिन तन की बढ़ती दुर्बलता उसे एहसास करा रही थी कि उसके चलने का समय सन्निकट होता जा रहा है और बची जीवन की पूंजी निरंतर जलते कपूर सी कम होती जा रही है। अच्छा से अच्छा खाने पीने पर भी दुर्बलता अब शरीर से हटने का नाम न ले रही थी, बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही थी। अपनी चीजें देख उसका मन मोह व वितृष्णा के झूले में झूलने लगता। इसी दौरान अंत में एक दिन अचानक पेट में न झेल सकने वाली पीड़ा उठी और हरि का तड़पता हुआ शरीर शांत हो गया। कई चीत्कारें उठी और वे भी धीरे धीरे शांत हो गईं। ऐसा लगा उसके सारे प्रश्न एक झटके में हल हो गए और अब आगे उसे किसी समस्या का निदान नहीं करना है। उसके जीवन के पुस्तक का अंतिम पन्ना भी अब पलटकर अब बंद हो चुका था। लोग कुछ दिनों तक कहेंगे, उसके विषय में चर्चा परिचर्चा हुई, फिर धीरे धीरे उसकी यादें भी बालों में उकेरे चित्र की तरह धीरे धीरे हल्की हो गायब हो गई। अनंत के अंधेरे में कहीं वह लुप्त हो चुका था। फोटो दीवार पर लटक चुकी थी और लोग कुछ दिन बाद उसकी चर्चा से भी बेपरवाह हो चुके थे। शायद जीवन का यही सत्य है। हरि के मृत्यु से कार्यालय के कर्मचारी मानसिक रूप से काफी संतप्त थे, क्योंकि उसने अपने स्वभाव से उनसे काफी आत्मीयता बना ली थी। कार्यालय ने उसे श्रद्धांजलि दे एक दिन शौक में कार्यालय बंद रखा गया। उसके परिवार को हरि के जाने के बाद आर्थिक परेशानी से जूझना न पड़े, इसलिए उसके स्थान पर उसके पत्नी को उसके स्थान पर नौकरी पर रखने के लिए एक चपरासी को उसके घर भेजे उसे कार्यालय बुलाया गया। 2 दिन बाद छबीली कार्यालय में आई। देहाती किस्म की औरत झोला हाथ में थामे हुए सभी को झुक नमस्कार किया। उसके माथे पर पल्लू काफी नीचे तक था। बड़े बाबू, हरि तो नहीं रहा, उसके स्थान पर तुम नौकरी करोगी। छबीली साहब, मेरे लड़के को लगा दीजिए। बड़े बाबू, कितने साल का है? छबीली, अभी 17वें में चल रहा है। बड़े बाबू, फिर तो अभी वह छोटा है, उसे नौकरी नहीं मिल सकती। तुम्हारी उम्र क्या है? छबीली, मुझे इसका कोई पता नहीं है। बड़े बाबू, तो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से इनके उम्र का प्रमाण पत्र बनवा कर लाओ, तभी इनकी नौकरी लग सकती है। इसके बाद वो अपने गांव चली गई और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से उम्र प्रमाण पत्र बनवाकर उसके परिजनों ने उसे कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ दाखिल कर दिया। छबीली को नौकरी आनंद फानन में मिल गई। छबीली ने कार्यालय में नौकरी करना शुरू कर दिया, जहां वह चपरासियों की भाभी बहन बमाई हो गई थी। इन लोगों ने कार्यालय के कायदे कानून सहज भाव से सिखा दिया, लेकिन नौकरी करने के कुछ समय बाद छबीली में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब उसके हाथ में ढेर सारा धन आना शुरू हो गया था। अपनी नौकरी की धनराशि के अलावा हरि की पेंशन भी उसकी मासिक प्राप्ति में जुड़ गई। देहात के अशिक्षित लोगों के साथ रहने वाली छबीली अब कर्मचारी आवास में रहने लगी। नए नए लोगों से उसकी भेंट हुई और ये उसका एक नया समाज बन गया, जो देहाती समाज से काफी अलग था। अब शहर के चकाचौंध का भी आनंद लेने लगी। छबीली अब टिप टाप वाली शहरी औरत बन गई। धन की कोई कमी न थी, अतः सज धज कर सलीके से रहने लगी। कंधे पर बड़ा चमड़े का महंगा पर्स लटका कर अब वह घूमती। हरि परिग्रह धारण कर जीता चला गया। शायद ये उस समय ये उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण था। 18 का होने पर उसके पुत्र की नियुक्ति भी आरक्षण के तहत सिपाही पद पर हो गई। छबीली परिग्रह पर विशेष ध्यान न देती। अब उसके चेहरे पर एक अब सा दिखाई देने लगा था, जो अच्छा लगता। उसका जीवन अब पहले से अधिक खिल चुका था। हाँ, कभी कभी हरि के न होने का मलाल अवश्य होता।